नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सोर्स आईएएस। आज हम लोग इस टॉपिक में हम लोग सामान्य अध्ययन वाले पार्ट को हम लोग कवर कर रहे हैं और ये जितने भी जो हम लोग क्वेश्चन कवर करेंगे इसमें से देखिए टॉप 50 हम लोग क्वेश्चन को कवर करेंगे। और ये जितने भी जो क्वेश्चन होंगे ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे गए और ये इसमें से खासकर हम लोग स्टेट पीसीएस में जो खासकर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको हम लोग इसमें कवर कर रहे हैं। हाँ, तो इसमें से हम लोग टॉप 50 क्वेश्चन को कवर करेंगे, तो इसीलिए आप इसको बारीकी से देखिएगा और अब इसको खुद अब अनुमान लगाइए कि आपको टॉप 50 में कितना क्वेश्चन आपको सही होते हैं। चलिए हम लोग टॉपिक में आते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे जो पहला क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन है कि जावर खाने किसके लिए महत्वपूर्ण होती है। ऑप्शन आपको दिया हुआ है बॉक्साइट, टंगस्टन, जस्ता और सीसा। हाँ, तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा जस्ता। हाँ, जब भी पूछे कि जावर खाने, ये जावर खाने का है, आपको राजस्थान में मिलेगा। तो जब भी पूछे कि जावर खाने किसके लिए महत्वपूर्ण है तो वह जस्ता के लिए। आगे बोला कि कोयली क्या है। ऑप्शन आपको दिया हुआ बोला कि असम में जल विद्युत संयंत्र है, महाराष्ट्र में ताप विद्युत संयंत्र है, गुजरात में तेल शोधनशाला है और आंध्र प्रदेश में जैव गैस संयंत्र है। चलिए इसका आंसर जो सही होगा वो होगा गुजरात में तेल शोधनशाला। जब भी पूछे कि कोयली क्या है तो गुजरात में तेल शोधनशाला है। आगे चलिए मिलान करने की बात कर रहा है तो बोले यहाँ ऑप्शन दिया है कि काकरापारा गुजरात में है, केगा कर्नाटक में है, उसके बाद रावत भाटा राजस्थान में है और नरोरा उत्तर प्रदेश में है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। देखिए आंसर में जो था ना, इसका क्वेश्चन अलग अलग था लेकिन मैं इसको एक ही जगह अरेंज कर दिया हूँ ताकि इसको आसानी से याद रखिएगा। देखिए जब पूछे कि काकरापारा कहाँ है तो गुजरात में है, केगा कहाँ पे है, केगा आपको कर्नाटक में मिलेगा, रावत भाटा आपको राजस्थान में मिलेगा और नरोरा आपको कहाँ मिलेगा, उत्तर प्रदेश में। चलिए आगे चौथा नंबर का क्वेश्चन है कि भारतीय उपमहाद्वीप की 3 महत्वपूर्ण नदियों के स्रोत। हाँ, बृहत हिमालय में मानसरोवर झील के समीप है। ये नदियां हैं, इसमें ऑप्शन दिया है सिंधु, झेलम, सतलज। हाँ, उसका ब्रह्मपुत्र, सतलज और यमुना, ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलज, उसके बाद झेलम, सतलज और यमुना। चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलज। क्या क्वेश्चन था कि भारतीय उपमहाद्वीप की 3 महत्वपूर्ण नदियों के स्रोत बृहद हिमालय में मानसरोवर झील के समीप है। यह नदियाँ कौन सी है तो यह नदियाँ है ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलज। याद रख लीजिएगा। आगे क्वेश्चन है कि पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट कहाँ पर मिलते हैं। ऑप्शन आपको दिया है अन्नामलाई की पर्वत में, उसके बाद अनाई मोडी की पर्वत में, नीलगिरी की पर्वत में और पालनी पर्वत। हाँ, चलिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा नीलगिरी की पर्वत में। जब भी आपसे पूछे कि पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट कहाँ पर मिलते हैं तो वो मिलते हैं नीलगिरी की पर्वत में। आगे क्वेश्चन छठा नंबर क्वेश्चन है कि भारत के किस शहर को उद्यान शहर कहा जाता है। उसमें ऑप्शन है चंडीगढ़, बेंगलुरु, श्रीनगर और तिरुवनंतपुरम। हाँ, चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा बेंगलुरु हो जाएगा। जब भी फिर से क्वेश्चन पूछे कि भारत के किस शहर को उद्यान शहर कहा जाता है तो वो बेंगलुरु है। आगे क्वेश्चन है कि एलोरा गुफाओं के बारे में कौन सा कथन बोला कि सही नहीं है। ध्यान से देखिएगा। बोला कि ये सभी गुफाएं बौद्ध धर्म से संबंधित है। इनमें से बोला कि अधिकांश गुफाएं गुफाएं बोला कि बौद्ध धर्म से संबंधित है। हाँ, बोला कि इनमें से अधिकांश गुफाएं हिंदू धर्म से संबंधित है और बोला कि ये सभी गुफाएं हिंदू धर्म से संबंधित हैं। तो चलिए इसका सही आंसर होगा क्या होगा, इनमें से जो अधिकांश जो गुफाएं हैं वो हिंदू धर्म से संबंधित हैं। क्या क्वेश्चन था कि एलोरा के गुफाओं के बारे में बोला कि कौन सा कथन बोला कि सही नहीं है। इसमें से बोला कि ऐसा नहीं कि वहाँ सिर्फ हिंदू धर्म का है, बाकी ये सब सही है। क्या सही है कि ये सभी गुफाएं बौद्ध धर्म से संबंधित है, वहाँ भी है। हाँ, वहाँ भी बहुत सारे ऐसे गुफाएं जो खासकर बौद्ध धर्म से रिलेटेड है और वहाँ वहाँ भी हिंदू धर्म से मिलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि वहाँ जितने भी जो गुफाएं सब वो मतलब हिंदू धर्म से संबंधित हैं, इसलिए नहीं था, इसलिए सही बात। आगे क्वेश्चन है कि स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी संयुक्त राज्य अमेरिका को किस देश ने भेंट की थी। इंग्लैंड ने, फ्रांस ने, जर्मनी ने, स्विट्जरलैंड ने। इसका जो सही आंसर हो जाएगा फ्रांस ने। खादर मिट्टी कहाँ पाई जाती है। बोला कि पिडमॉन्ट पर्वतीय मैदान में, बाढ़ के मैदान में, निम्न पठार में, खड़ी मैदान में। चलिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा बाढ़ के मैदान में। 10वां नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी नदी, हाँ बोला कि रिफ्ट घाटी में अवस्थित है। हाँ, लूनी, चंबल, सोन और ताप्ती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ताप्ती। हाँ, क्या क्वेश्चन था, निम्न में से कौन सी नदी हाँ रिफ्ट घाटी में अवस्थित है तो वो हो जाएगा आपका ताप्ती। आगे भारत का प्रादेशिक जल सीमा है, उसमें से 5 समुद्री मील, 12 समुद्री मील, 15 समुद्री मील और 2 समुद्री मील है। इसका सही आंसर हो जाएगा 12 समुद्री मील। चलिए आगे क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश बफर राज्य के नाम से जाना जाता है। उसमें से ऑप्शन है फ्रांस, स्विट्जरलैंड, बेल्जियम और पश्चिमी जर्मनी। इसका जो सही आंसर हो जाएगा बेल्जियम। निम्नलिखित में से बोला कि कौन सा देश बफर राज्य के रूप में जाना जाता है तो वो आपका बेल्जियम हो जाएगा, बेल्जियम। निम्नलिखित में से कौन सी हाँ घुमंतू जनजाति बोला कि नहीं है। हाँ, इसमें से दिया है पिजिम्स, उसके बाद कजाक्स, मसाई और लैप्स। इसका जो सही आंसर हो जाएगा कजाक्स। देखिए या इस वर्ड जो भी है ना इसको ध्यान से पढ़ लीजिए। जैसे कि पिजिम्स हो गया, मसाई हो गया और लैप्स हो गया, ये सब चीज़ इसमें घुमंतू जनजाति होगा बस, लेकिन कजाक्स नहीं है। आगे निम्न में से कौन सी उपजाति मंगलों से संबंधित है। भांतू, एस्किमो, नार्डिक, एल्पन। हाँ, इसका सही आंसर हो जाएगा एस्किमो। हाँ, क्या बोला कि कौन सी जाति बोला कि मंगलों से संबंधित है। हाँ, मंगलों से, वो हो जाएगा एस्किमो।
अटलांटिक महासागर की अति महत्वपूर्ण गल्फ धारा का उद्भव मेक्सिको की खाड़ी में से हुआ है। इसकी महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? शीतलक प्रभाव, गर्म प्रभाव, प्रभाव क्षेत्र या फिर बोला कि यात्रा क्षेत्र। इसका सही आंसर हो जाएगा गर्म प्रभाव। क्या क्वेश्चन था कि अटलांटिक महासागर की अति महत्वपूर्ण गल्फ धारा का उद्भव मेक्सिको की खाड़ी से हुआ है। इसकी महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? गर्म प्रभाव। भारत के राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया शुरू की जाती है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, केवल लोकसभा के द्वारा, संसद के किसी सदन में, उसके बाद बोला कि केवल दोनों सदनों में संयुक्त बैठक के द्वारा। हाँ, तो हम लोग इसका सही आंसर हो जाएगा संसद के किसी भी सदन में। क्या क्वेश्चन था कि भारत के राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया शुरू की जाती है, मतलब संसद के किसी भी सदन में। राष्ट्रपति किसे अपना त्याग पत्र देता है? हाँ, प्रधानमंत्री को, उपराष्ट्रपति को, लोकसभा को, मुख्य न्यायाधीश को। इसका सही आंसर हो जाएगा उपराष्ट्रपति को। राष्ट्रपति किसको अपना त्याग पत्र देता है? तो उपराष्ट्रपति को देता है। यदि राष्ट्रपति किसी विधेयक को विधायिका के समक्ष पुनर्विचार के लिए भेजता है तो वो क्या है? ऑप्शन आपको दिया है कि दो तिहाई द्वारा बिल पारित होने पर उसे अपनी स्वीकृति देना। दूसरा है कि साधारण बहुमत के द्वारा बिल पारित होने पर उसे अपनी स्वीकृति देना पड़ना। इसे पास करने के लिए दोनों सदनों की एक संयुक्त बैठक बुलाई जाती है और विधायिका को यह संशोधन जो राष्ट्रपति ने किए हैं उसे मांगना पड़ता है। इसका सही आंसर हो जाएगा साधारण बहुमत के द्वारा बिल पारित होने पर उसे अपनी स्वीकृति देनी पड़ती है। आगे क्वेश्चन है कि संविधान के भाग 5 में वर्णित है क्या है? संघीय कार्यपालिका, संसद, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय और केग। इसका जो सही आंसर हो जाएगा संघीय कार्यपालिका। क्वेश्चन है कि भारत के नियंत्रक एवं महान लेखक परीक्षक का वर्णन एक दोस्त, दार्शनिक एवं मार्गदर्शक के रूप में निम्न में से किसके लिए किया गया है? अनुमानित समिति के लिए, सार्वजनिक उपक्रम की समिति के लिए, लोक लेखा समिति के लिए, सभी संसदीय समितियों के लिए। इसका सही आंसर हो जाएगा लोक लेखा समिति के लिए। मौलिक अधिकार व नीति निर्देशक तत्वों में आधारभूत अंतर क्या है? ऑप्शन दिया है कि मौलिक अधिकार सकारात्मक है जबकि नीति निर्देशक सिद्धांत नकारात्मक है। निर्देशक सिद्धांत साधन है और मौलिक अधिकार बोला कि एक साध्य है। मौलिक अधिकार वाद योग्य है और नीति निर्देशक बोला कि तत्व सिद्धांत नहीं है। बोला कि इनमें से कोई नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा कि मौलिक अधिकार जो है एक वाद योग्य है, सभी को अधिकार दिया हुआ है। उसके बाद नीति निर्देशक सिद्धांत क्या है? बोले कि वो एक सिद्धांत नहीं है। आगे बोला कि भारत को कुल कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हुआ है? भारत को कितने मौलिक अधिकार दिया? 9, 10, 7 और 6। इसका सही आंसर हो जाएगा 6। हाँ, चलिए आगे। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया है? शोषण के विरुद्ध का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार और भाषण एवं वाक की स्वतंत्रता का अधिकार। हाँ, इसमें से संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। आगे, असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा क्यों वापस लिया गया? हाँ, तो गांधी इरविन पैक्ट के द्वारा, चौरी चौरा में हिंसक घटना के लिए, तुर्की में खलीफा के पद को समाप्त करने के लिए और सरकार द्वारा मांगे गए मान को लेने के लिए। हाँ, इसका जो सही आंसर हो जाएगा चौरी चौरा में इसका सही हो जाएगा चौरी चौरा में हिंसक घटना के लिए। आगे, कांग्रेस द्वारा सितंबर 1920 में बोला कि किस स्थान पर असहयोग आंदोलन का एक स्पेशल सत्र आयोजित हुआ था? बॉम्बे, कोलकाता, वर्धा और इलाहाबाद है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कोलकाता। क्वेश्चन कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष को चुना गया था? एम जिन्ना, मौलाना आजाद, बदरुद्दीन तैयबजी और मोहम्मद अली। हाँ, इसका जो सही आंसर हो जाएगा बदरुद्दीन तैयबजी। हाँ, आगे, माउंटबेटन योजना यानी कि 3 जून 1947 का संबंध था संविधान सभा के द्वारा भारतीय संविधान के निर्माण संबंधी दिशा निर्देश। उसके बाद दूसरा है कि संगठनात्मक सरकार की स्थापना करना। उसके बाद सांप्रदायिक दंगों का नियंत्रण करना। उसके बाद एक ऐसा तरीका जिसके द्वारा ब्रिटिश के हाथों भारतीय को सत्ता को सौंपना। हाँ, इसका सही आंसर हो जाएगा कि जिसके द्वारा ब्रिटिश के हाथों भारतीय को सत्ता को सौंपना। आगे, कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष कौन था? क्लीमेंट इटली, सर पी लॉरेंस, स्टेफर्ड क्रिप्स और ए वी अलेक्जेंडर। हाँ, इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्लीमेंट इटली। आगे, क्रिप्स प्रस्ताव रद्द कर दिया गया क्योंकि इसने गिरफ्तार सभी राष्ट्रीय नेताओं को रिहा करने से इनकार कर दिया और भारत का विभाजन की बात का कारण था। दूसरा था इसे एक अंतरिम सरकार के निर्माण का सुझाव दिया गया। इसने भारतीयों को प्रभावी शक्ति देने से इनकार कर दिया। इसका जो सही आंसर हो जाएगा कि भारतीयों को प्रभावी शक्ति देने से इनकार कर दिया गया। मैं फिर से बोल देता हूँ, थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था कि क्रिप्स प्रस्ताव को रद्द कर दिया गया था क्योंकि बोला कि इसने भारतीयों को प्रभावी शक्ति देने से इनकार कर दिया गया था। आगे, बोला कि पूना पैक्ट का परिणाम था कि दलित लोगों के लिए सीट सुरक्षित रखी गई थी जबकि सामान्य चुनाव की सीट सामान्य थी, बल्कि समाप्त थी, बढ़ाई गई थी, समान स्तर पर रखी गई थी और घटाई गई थी। इसका जो सही आंसर हो जाएगा घटाई गई थी। क्या क्वेश्चन था कि पूना पैक्ट का परिणाम यह था कि दलित लोगों के लिए सीट सुरक्षित रखी गई थी जबकि सामान्य चुनाव की सीट क्या गई थी? घटाई गई थी। आगे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका निर्माण अकबर ने बोला कि नहीं करवाया था? तो बोला कि पुराना किला, आगरा का किला, इलाहाबाद का किला और लाहौर का किला।
इसका आपका आंसर हो जाएगा पुराना किला। हाँ, पुराना का किला कहाँ किसने किया था? हुमायूं ने किया था। किसने किया था? हुमायूं ने। हाँ, याद रखिएगा। देखिए इसमें क्वेश्चन क्या था कि बोला कि निम्न में से किसका निर्माण बोला कि अकबर ने बोला कि नहीं करवाया था, तो पुराना किला। तो ये जितने भी है ये सब जितना अकबर ने करवाया था कि आगरा का किला, इलाहाबाद का किला और लाहौर का किला। ठीक, आगे निम्नलिखित में से विजयनगर की मुद्रा को पहचानिए जो प्रसार में थी एवं विस्तृत स्तर पर जिनकी पहचान थी। ऑप्शन है दीनार, हुना, पनामा और पगोड़ा। हाँ, इसका सही आंसर हो जाएगा पगोड़ा। हाँ, आगे दक्षिण के पूर्व वैष्णव वैष्णव भक्ति संत थे। हाँ, इसमें से अलवार, नारायण भक्त और क्या लिखा है? विरासा विट्स। इसका जो सही आंसर हो जाएगा अलवार। याद रख लेगा। आगे बोला कि भूमि मापने के लिए दिल्ली सल्तनत काल में कौन सा मापक प्रयोग में लिया जाता था? उसमें दिया है किस्मत ए गल्ला, बोला कि गल्ला ए बक्सी, उसके बाद मसहत, उसके बाद दूसरा है गाजी। हाँ, आगे इसका जो सही आंसर हो जाएगा मसहत। क्या क्वेश्चन था कि भूमि मापने के लिए दिल्ली सल्तनत काल में कौन सा मापक प्रयोग में लिया जाता था? वो था मसहत। हाँ, ठीक। बल्कि अव्वाल क्या था? हाँ, उसमें तो बसवाना था, रामानुज था, शंकराचार्य था, कंभन था। हाँ, इसका जो सही आंसर हो जाएगा बसवाना। हाँ, यही पूछे कि अव्वाल क्या था? वो बसवाना था। आगे बोले कि जेएनयू की धार्मिक पुस्तक क्या कहलाती है? आगम कहलाती है, अंक कहलाती है, प्रवास कहलाती है, अपांग कहलाती है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा आगम। हाँ, कि जेएनयू की धार्मिक पुस्तक क्या कहलाती है? वो आगम कहलाती है। आगे वैदिक युग में बहु विवाह नहीं था, बाल विवाह प्रमुख था, विधवा पुनः शादी कर सकती थी और पत्नी का समाज में उच्च स्थान था। इसका जो सही आंसर हो जाएगा कि विधवा पुनः शादी कर सकती थी। कब? वैदिक युग में। आगे कि वैदिक काल में बोला कि हाँ पानी निकाल, बोला कि पानी किसे कहा जाता था? बोला कि जिनका व्यापार पर नियंत्रण था, बोला कि पशु चरवाही था, ग्वाले था, कृषक था। इसका जो सही आंसर होगा जिनका व्यापार पर नियंत्रण था। हाँ, आगे हड़प्पा लोगों का समान शव के साथ दफन किया जाता था। इससे सिद्ध होता है कि हाँ कि मिट्टी में शव को सामान्यतः सिर को उत्तर की ओर दफनाया गया जाता था। हाँ, बोला कि मृत शरीर के साथ विभिन्न चीज़ों को दफनाया जाता था, दोनों, या बोला कि मृत शरीर की बैठक आसान क्या लिखा? आसन में दफनाना। हाँ, इसका सही आंसर हो जाएगा दोनों। हाँ, क्या था कि हड़प्पा लोगों का सामान शव के साथ दफना दिया जाता था। हाँ, बोला कि इससे सिद्ध होता है कि क्या सिद्ध होता है? एक मिनट रुकेगा, डिस्टर्ब करेगा। मैं बोल रहा था कि हड़प्पा लोगों का क्या लिखा है? सामान शव के साथ दफन किया जाता था। इससे सिद्ध होता है कि मिट्टी में शव को सामान्यतः सिर को उत्तर की ओर दफना दिया जाता था। ये सही है। और दूसरा है कि मृत शरीर के साथ विभिन्न चीज़ों को दफनाया जाता है, मतलब कि ये दोनों सही है। आगे क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी ने आधार योजना को क्या बोला था? नंदूरबार जिले के क्या लिखा है? थमली में लॉन्च किया था। हाँ, किया था। बोला कि नंदू दरबार, बोला कि नंदू रबार किस राज्य में है? क्वेश्चन है गुजरात में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, तमिलनाडु। इसका सही आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में। चलिए आगे निम्नलिखित में से कौन सी भैंस हरियाणा में काला सोना के नाम से जानी जाती है? भदवारी, नीति रवि, महसान और मुर्राह। इसका सही आंसर हो जाएगा मुर्राह। आगे रूबेला वायरस का क्या कारण है? बोला कि एक छोटी चेचक, खसरा, चेचक और कंठमाला का रोग। हाँ, इसका जो सही आंसर हो जाएगा खसरा। आगे बोला कि निम्नलिखित में से कौन एक वायरल बीमारी है? हैजा, टाफाइड, रेबीज और काला खांसी। हाँ, इसमें से सही आंसर हो जाएगा वो आपका रेबीज हो जाएगा। आगे बोला कि चश्मे के लिए काले शीशों में शामिल होता है क्या? फेरस ऑक्साइड, लेंथेनाइड ऑक्साइड, निकेल ऑक्साइड और फेरिक ऑक्साइड। हाँ, इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका लेंथेनाइड ऑक्साइड। हाँ, नाइट्रोजन का निर्धारण होता है। नाइट्रोजन की तरलता से, वायुमंडल नाइट्रोजन का उपयोगी यौगिक के रूप में, नाइट्रोजन का एमिनी जोन्स में रूपांतरण में और वातावरण का नाइट्रोजन जैसे सुदृढ़ीकरण में। हाँ, इसका जो सही आंसर हो जाएगा कि वायुमंडल में नाइट्रोजन उपयोगी यौगिक के रूप में रूपांतरण से। चलिए अब हम लोग अंतिम की ओर पढ़ रहे क्वेश्चन में। हाँ, तो भारी जल बोला कि भारी जल में शामिल होता है क्या? अत्यधिक बोला कि अत्यधिक भंग हवा, बोला कि अत्यधिक उसमें से बोला कि भंग खनिज, उसके बोला कि हाइड्रोजन की जगह ड्यूटेरियम और बोला कि कार्बनिक शुद्धता। हाँ, इसमें जो सही आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन की जगह हाँ ड्यूटेरियम। हाँ, भारी जल में बोला कि क्या शामिल होता है? तो हाइड्रोजन का समस्थानिक है ड्यूटेरियम। हाँ, चलिए आगे क्वेश्चन बोला कि वह कौन सा तरीका था जो पानी की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है? बोले कि सोडियम कार्बोनेट, हाँ बोले कि डिस्टिलेशन, उसके बाद कास्टिक सोडा मिलाना या फिर उबालना। इसका जो सही आंसर हो जाएगा उबालना। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बोले कि वो कौन सा तरीका था जो पानी की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है? तो वह हो जाएगा आपका उबालना। हाँ, आगे और अंतिम क्वेश्चन है। देखिए हम लोग से टोटल टॉप 50 क्वेश्चन को भी कवर कर चुके हैं। हाँ, तो आशा करता हूँ कि आप जरूर बताइएगा कि आप जैसे टोटल 50 में कितना आपका सही हो चुका है। तो जो अंतिम क्वेश्चन है कि समुद्र के जल से बोले कि ये शुद्ध पानी प्राप्त की जाती है कैसे? शोधन से, आसवन से, वाष्पीकरण से। देखिए आंसर भी लग गया है सभी। हाँ, मतलब कि
हम लोग के समुद्र का जल में जो भी पानी है उसको हम लोग शोधन के द्वारा, आसवन के द्वारा और वाष्पीकरण के द्वारा प्राप्त करते हैं। तो ये था टोटल टॉप 50। हाँ, ये जितने भी जो क्वेश्चन है कहीं न कहीं एग्जाम आए, खासकर स्टेट पीसीएस में, जितने भी जो खासकर स्टेट लेवल का जो पीसीएस का एग्जाम होते हैं उसमें ये क्वेश्चन आए गए हैं, इसलिए हम लोग इसको कवर कर रहे हैं। देखिए आज ये हम लोग का सेकंड टॉपिक है, इसको हम लोग बहुत तेजी से कवर कर लेंगे। ये एक क्विक रिवीजन के तौर से हम लोग इसको कर रहे हैं। डिटेलिंग वाला पार्ट आगे हम लोग कवर करेंगे, बस हम लोग इसको भी सेट के तौर से करेंगे। 5 से 7 मिनट में इसको कवर कर सकते हैं। देखिए मात्र 15 मिनट का वीडियो हो रहा है और हम लोग 50 क्वेश्चन को कवर कर चुके हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तो वीडियो में बने रहिए। थैंक यू वेरी मच।